नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जिस चीज से रिलेटेड आप सभी को प्रॉब्लम हो रही थी फ्राइडे तक, हालांकि आज तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उसी चीज को लेकर आज एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। जस्ट अभी अभी आई है, मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। पहले मैं आपको बताऊं, हालांकि खबर अभी आई है लेकिन ये वीडियो आपके पास तक शायद 1.5 घंटे बाद आएगी। पहले मैं आपको चीज बताना चाहूंगा। देखिए, कोविड-19, कोरोना, कोविड, ये सब सिचुएशन, ये सब चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। जो थर्सडे फ्राइडे को आपने गिरावट देखी बड़ी वाली, चाइना में बड़ी तादाद में नंबर सामने आ रहे हैं पेशेंट के। लेकिन चाइना की रिपोर्ट को कितना सच माना जाए, कितना झूठ माना जाए, ये नहीं पता आपको भी, क्योंकि कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी वो कुछ बोलते हैं। इनफैक्ट वो अपनी मीडिया में भी बात नहीं आने देते हैं सामने। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो कहीं मिलते ही नहीं है उनके। चलिए, उन सब पे बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट आता हूं मेन पॉइंट पे। पहले मैं आपको बता दूं, जो मार्केट गिर रहा था फ्राइडे को, आपको लग रहा था कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, सब माल बेच दो। मैं वहां पे एक ही चीज कह रहा था कि कभी भी शेयर बाजार एक चीज पे 2 बार रिएक्शन नहीं देता। अभी फिर आप लोगों के कमेंट थे तो ये गिर क्यों रहा है, तो ये गिरावट तो किसी भी चीज से हो सकती है। हालांकि थी ये इसी खबर से, कोरोना के डर से ही, लेकिन 1000 पॉइंट तो निफ्टी कभी भी किसी भी रीजन से जा सकता है। वो तो मार्केट को कोई सेंटीमेंट समझ में ना आए, बिग वाली की वजह से गिर जाता है। तो इतना तो आपको हमेशा शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं सोचकर समझकर चलना चाहिए कि भाई इतनी करेक्शन, इतनी रिस्क तो मैं लेके जा रहा हूं शेयर बाजार में जब पैसा लगा रहा हूं तो। और रिस्क भी किसके लिए? एक ट्रेडर है, उस पर स्टॉप लॉस है, काटेगा निकल जाएगा। एक इन्वेस्टर है, उसका इन्वेस्ट का व्यू 2 साल 3 साल का। अब 2 साल 3 साल में कितनी डिप्स आएंगी, कितनी ऊपर की लहरें आएंगी, आपके पास क्या मिलेगा? एट लास्ट आपको वही एक सेम अमाउंट के कैगर से स्टॉक भागता हुआ दिखता है। हो सकता है 1 साल में वो 300% दे दे, लेकिन 5 साल में भी उसके 250% रिटर्न हो, ये भी पॉसिबल है। 5 साल तक स्टॉक कुछ ना दे, 6ठे साल मल्टी बैगर हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है, आपको अच्छे से पता होगा। तो यहां पे जो खबर है चाइना की तरफ से ही आती हुई दिख रही है, और कोविड-19 को, कोविड को लेकर ही आती हुई दिख रही है। खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां चाइना कोविड को डाउनग्रेड करने जा रहा है, यानी कि चाइना खुद कह रहा है कि भैया इसका अब ज्यादा मतलब नहीं है। अब उनकी किसी भी खबर को लेकर मैं मतलब सोचता ही नहीं हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि उनको इग्नोर करना चाहिए, बट जो न्यूज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चाइना सेट टू डाउनग्रेड कोविड टू कैटेगरी बी फ्रॉम जनवरी 18 से कोविड को डाउनग्रेड कर रहे हैं कैटेगरी बी में। तो ये अभी जस्ट आती हुई दिखी है खबर, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। और यहां पे कुछ स्टॉक्स भी है जो खबर के चलते एक्शन में रहेंगे कल के सेशन में, वो भी मैं आप सभी के साथ बता देता हूं। पहले तो HEG की कुछ खबर आई है। कंपनी हैज इनकॉर्पोरेटेड अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी नेम्ड एज TACC लिमिटेड ऑन 26 दिसंबर। यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें तो बोर्ड मीटिंग ऑन Jan 6, 2023 फॉर द स्कीम ऑफ एमलगेशन एंड अरेंजमेंट अमॉन्ग्स्ट पायनियर डिस्टिलरीज एंड कंपनी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, बाकी मेरे को ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है इसमें, खबरों वाले ज़्यादा कुछ खास शेयर दिख नहीं रहे हैं। एक था न्यूरे का, वो मैंने आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर दिया है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स पे आते हैं कि भाई जहां पे आपको निवेश के मौके ढूंढने चाहिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, और इस मार्केट को कैसे टैकल करें। सबसे पहले इस मार्केट को कैसे टैकल करें, तो मार्केट कोई भी हो, टैकल का वे मेरे हिसाब से एक ही होना चाहिए, अपने आप को क्लियर रखना कि मैं इन्वेस्टर हूं या मैं ट्रेडर हूं। मैं ट्रेडर हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहां है, मेरा टारगेट कहां है। फिर मेरे दिमाग में सवाल नहीं आने चाहिए कि, और एक ट्रेडर के लिए ना एक ही चीज नहीं होती बार बार पैसा बनाने की, उसके पास 1000 चीजें होती हैं। उस पर पेनी स्टॉक भी होता है, उस पर मल्टी बैगर, मतलब उसके लिए कुछ मतलब ही नहीं, उसको तो 4-5 पॉइंट से मतलब होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिल जाए। समझ रहे हो बात को आप? ऐसा नहीं ना कि मैंने यार आज कंपनी ए का शेयर 100 पे लिया था, कल 105 पे बेच दिया, आज कंपनी ए का शेयर 110 पे है, शिट। ये होता ही नहीं है ट्रेडर के लिए। ट्रेडर के लिए होता है मैंने 100 पे खरीदा, 105 पे बेचा, बस 110 पे आ गया, अब मुझे देखना है 115 तक आएगा, 105 तक आएगा। 105 पे आएगा तो मैं बेचूंगा, 115 जाएगा दोबारा खरीदूंगा। अफसोस की जिंदगी होती नहीं है ट्रेडर की। ट्रेडर तो यहां खड़ा है, यहां खरीदा, वहां खड़ा है, वहां बेचा, बस सिंपल। एक इन्वेस्टर को यह सोचना है कि मैं जब इस शेयर में खरीदारी कर रहा हूं तो रीजन क्या है, मेरे पास कुछ है ठोस रीजन। अगर है तो ठीक है, फिर गिरावट में मैं और लूंगा। जब आपको कंपनी 100 रुपए पे पसंद आ रही है तो 70 रुपए पे बहुत पसंद आनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेन खरीदते हो जिसकी वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है, आप हर हफ्ते खरीदते हो उसको 10 रुपए, एक संग वो आपको 7 रुपए पे मिलता है, तो आप उसे खरीदोगे नहीं, या आप उसे डबल खरीदोगे? आप उसे डबल खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है इसकी एक्चुअल वैल्यू
10 रुपया भी मुझे साथ में मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है। तो फिर शेयर मार्केट में आपको क्यों डर लगता है? वो इसलिए क्योंकि आपका पैसा लगा है, आपको लॉस हो रहा है। लेकिन यहां एक इन्वेस्टर वही है जो ये चीज समझे, उसे पता चले कि भाई ये डिस्काउंट पे मिल रहा है, मुझे यहां एक्यूमुलेट करना चाहिए या मुझे खरीदना चाहिए। शेयर बाजार में हर इंसान की अलग राय होती है, आपकी भी अपनी अलग होगी, मेरी अपनी अलग है। मेरा जो व्यू बनता है, मैं हमेशा गिरते हुए शेयर को खरीदने की कहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर शेयर में स्टॉप लॉस रखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस भाव पे उस भाव पे स्टॉप लॉस रख दो। अरे भैया ठीक है, आपका अपना व्यू है। कुछ लोग कहते हैं कि जब सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तब खरीद लो। तो सबके व्यूज अलग हैं। फर्क ऐसा है कि भाई पैसा जिससे बनता हो, आपको जो जेन्युइनली लगता हो वो करो और उसी में पैसा बनाओ, बस। तो यहां मैं आपसे क्रिस्टल क्लियरली एक ही चीज बोलूंगा कि ट्रेडिंग व्यू में स्टॉप लॉस रखें। अभी की मार्केट मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के हिसाब से यूज करें। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कुछ स्टॉक्स में आपको बता रहा हूं जो क्वालिटी है और अच्छी करेक्शन में है, और हो सकता है और करेक्ट हो जाए। पहला आप वहां पे रख लीजिए एस्ट्रल, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा था, आज भाग गया कोई बात नहीं, फ्राइडे को भी शेयर करा था। दूसरा पीवीआर, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो यहां पिटाई पड़ेगी और पिटाई में खरीदना है, अभी नहीं खरीदना, वॉच लिस्ट में लगाने, गिरावट में लेने, ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा है आपके लिए जो बैंकिंग से करेक्शन दिखा सकता है, आईसीआईसीआई बैंक, अगर दिखती है तो वहां खरीदारी करना बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट आपके लिए आईटी में तो करेक्शन ज्यादा हुई नहीं है, लेकिन रिजल्ट सीजन आने दो, रिजल्ट्स के बाद कहीं गिरते हैं तो जो गिरे वही खरीद लेना। नेक्स्ट ऑटो से बात करें तो ऑटो में मैंने काफी बड़ी तेजी देखी है, बट ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा लिखता है, काफी हैवी बुकिंग भी चल रही है, तो वो एक अच्छा पिक लग रहा है मुझे, तो वहां भी आप ध्यान दे सकते हैं। और ऑटो से आप टाटा मोटर्स भी देख सकते हैं, काफी करेक्ट हो चुका है, ईवी में बेस्ट प्ले चल रहा है। सेकेंड थिंग आपको, और एफएमसीजी में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा करेक्शन पे मिल रहा है। रिलायंस करेक्ट हुआ है रिसेंटली, 2400 के पास आता है, बेस्ट रहेगा। एंड आपके लिए और स्टॉक्स की बात करूं तो कोविड रिलेटेड स्टॉक, टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स में पिटाई पड़ती है तो खरीदो, लाइक आईआरसीटीसी, इजी ट्रिप प्लान, अब तो खैर 20% भाग गया वो, मैंने आपके साथ शेयर भी करा था फ्राइडे को। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने चाहिए। यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।